चलिए पुनः आपके बीच मैं एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं और यह करेंट अफेयर्स का एक टॉपिक है। आप देखेंगे प्रायः करेंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं अधिक पूछे जा रहे हैं। किसी भी कंपटीशन में एसएससी लीजिए, रेलवे लीजिए या यूपीएससी, बीपीएससी, हर जगह करेंट अफेयर्स के अधिक प्रश्न आ रहे हैं। तो मेरा यह प्लानिंग है कि हर टॉपिक को सिलसिले वाइज आपके बीच में लेकर आऊँगा, करेंट अफेयर्स के हर टॉपिक को। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नवीनतम केंद्रीय मंत्रिमंडल, न्यू कौन कौन से मंत्री हैं वर्तमान में, तो ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चलिए लेते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानते हैं। तो इनके बारे में बताने की कुछ आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप पेट्रोल पंप पर देख सकते हैं फोटो, शौचालय के पास देख सकते हैं, जहाँ कहीं भी देखिए नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर होती है प्रधानमंत्री के रूप में। तो इनके बारे में बताने की आवश्यकता है नहीं। तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं रक्षा मंत्रालय किनके पास है। अब देखिए पहले हमारे देश में राजतंत्र चलता था और राजतंत्र में क्या होता था कि राज्य की प्रायः लोग रक्षा करते हैं, राज्य की रक्षा करते हैं। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब तीसरे व्यक्ति जो हैं, चलिए मैं आपको लिए चलता हूं गृह मंत्रालय की तरफ। तो गृह मंत्री अमित शाह जी के पास है, ये भी कहने की बात नहीं है, सारे लोग जानते हैं, इस मोटा भाई को पहचानते हैं लोग। लेकिन फिर भी जिन बच्चों को याद नहीं रहता है उनके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। अमिताभ बच्चन काफ़ी फेमस हुआ और लवारिस पिक्चर का एक सॉन्ग था जिस सॉन्ग को लेकर काफ़ी फेमस हुआ। उस सॉन्ग में देखेंगे ये सॉन्ग था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे जिसकी बीबी मोटी, अरे जिसकी बीबी मोटी उसी का बड़ा भाग है। बिस्तर पर लेटा दो, बिस्तर पर लेटा दो, गद्दे का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो मेरे अंगने, अंगना यानी गृह की बात हो रही है। किसका सॉन्ग है? अमिताभ बच्चन का। तो अमिताभ बच्चन से याद रख लेंगे अमित शाह जी, ठीक है। और गृह मंत्रालय, अंगना यानी गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्री अमित शाह जी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय किनके पास है? तो अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ था, वित्त मंत्री सीतारमन, निर्मला सीतारमन, सारे लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे नेक्स्ट है, अब जानते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है नरेंद्र सिंह तोमर। आप देखेंगे जब हाल फिलहाल में अभी एक बजट प्रस्तुत किया गया था तो उसमें किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। किसान लोगों का धरना प्रदर्शन भी हुआ, ठीक है। तो किसान के लिए कुछ नहीं किया गया, नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं किए। ऊपर से चिढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं किसानों को तो मर, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय है एस जयशंकर के पास। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखिए शंकर भगवान से। आप देखेंगे शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर अवस्थित हैं। क्या कैलाश पर्वत अपने भारत देश में है? नहीं, कैलाश पर्वत अपने भारत देश में नहीं है, वो तिब्बत में है। तो तिब्बत में विदेश में जाकर शंकर भगवान बैठे हुए हैं। तो विदेश में बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं विदेश मंत्रालय जयशंकर के पास, शंकर भगवान विदेश में जाकर बैठे हुए हैं। नेक्स्ट लेते हैं जनजातीय मामलों के मंत्री। तो जनजाति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ही व्यक्ति हैं, जनजाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से, नाम है अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इसके बाद चलिए हम लेते हैं स्मृति ईरानी। अब देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनको दिया गया है। तो स्मृति ईरानी एक महिला है, इसीलिए महिला वाला विभाग इनको मिला है। बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, महिला और बच्चों के विकास के लिए स्मृति ईरानी।
चलिए नेक्स्ट लेते हैं, शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय किनके पास है। अब देखिए गांव में आप प्रायः देखेंगे कि लोग डायलॉगबाजी में करते हैं, फिर क्या कहते हैं कि गाना गाने की कोशिश करते हैं तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि देखो धर्मेंद्र मत बनो, उसके पास वो कौशल था, उसके पास वो कौशल था तब वो काम कर पाया, ठीक है, तुम शिक्षा पर ध्यान दो। तो बार बार आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि आप शिक्षा पर ध्यान दो, आप वो कौशल मत दिखाओ जो धर्मेंद्र दिखाया, उसमें प्रतिभा था। इसीलिए शिक्षा एवं कौशल विकास ये धर्मेंद्र से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, एक व्यक्ति हैं नारायण राणे, इनको दिया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री। अब देखिए नारायण जानते हैं, नारायण सत्यनारायण तो आप जानते हैं भगवान का नाम हुआ, विष्णु भगवान का नाम है। तो क्या बोला जाता है, लोग स्मरण करते हैं भगवान से, हे नारायण हमारे लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को बड़ा बना दे, हे भगवान हे नारायण, रो रो कर बोलते हैं, नारायण काने, राणे है तो काने याद रखिए। तो रो रो कर लोग बोलता है, रो कर भगवान से बोलता है कि हे भगवान हमारे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को आप बड़ा बना दो। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग किनसे बोल रहा है, नारायण भगवान से। तो नारायण राणे हो गए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। आप देखेंगे जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, आजकल देखिए हम लोग जब यात्रा करते हैं, प्रायः बस की यात्रा होती है, ट्रेन से यात्रा होती है, थक जाते हैं, प्रदूषित वातावरण, काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन अभी भी आप समुद्र में आप यात्रा करेंगे, आप पानी वाले जहाज के ऊपर यात्रा करेंगे तो बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं सबसे ज़्यादा आनंद आपको कहाँ आता है यात्रा करने में, तो जब आप जल मार्ग से, ठीक है, पानी वाले जहाज से आप यात्रा करते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है। तो सर्वानंद बहुत आनंद आता है। सर्बानंद सोनोवाल, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किनके पास है। तो सामाजिक न्याय, अब बताइए समाज में आपको न्याय कौन दिलवा सकता है, जो बुज़दिल होगा, जो डरपोक होगा, नहीं, जो वीर होगा, जिसमें साहस होगा, वही आपको समाज में न्याय दिलवा सकता है, समझ गए। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं वीरेंद्र सिंह, ये वीर व्यक्ति है, यही समाज में न्याय दिला सकता है। तो वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए इसके बाद हम देखेंगे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय किनके पास गया है। ग्रामीण विकास का जो विभाग है ये गिरिराज सिंह को दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं बेगूसराय में सांसद के लिए एक जोरदार टक्कर हुआ था कन्हैया कुमार के साथ, जिसमें गिरिराज सिंह जी जीत कर आए थे। तो इनको विभाग मिल गया ग्रामीण विकास। अब देखिए नाम से कितना मिलता जुलता है, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास, गौ से गिरिराज सिंह, गौ से ग्रामीण विकास। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अब देखिए नागरिकों की जो उड़ने की व्यवस्था फ्लाइट में होती है, ये विभाग है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। लेकिन आप याद कैसे इसको रखेंगे, नागरिक उड्डयन विभाग, तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति, तो उसमें पाएंगे कि जो सिंधिया परिवार के लोग थे, ठीक है, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। सिंधिया परिवार के जो भी लोग थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, इसीलिए उन पर गुस्सा आता है। सिंधिया परिवार के जो लोग होते हैं उन पर गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है, मन क्या करता है कि हर एक नागरिक को मन करता है कि उसको उड़ा दें AK-47 से। तो नागरिक उड्डयन मंत्री, हर एक नागरिक चाहता है उड़ा दें, किसको, सिंधिया को, चूंकि 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री। अब चलिए आगे देखते हैं RC सिंह, ये है इस्पात मंत्रालय, इनको मिला हुआ है। अब देखिए हाल फिलहाल में आप जानते हैं बहुत दिनों तक हमारे प्रभु रामचंद्र जी, जिस धर्म को हम लोग मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, उसके देव प्रभु श्री रामचंद्र जी
अयोध्या में इनका जन्म स्थल ही है, लेकिन आप जानिए अभी तक इनका मंदिर नहीं था। ठीक है, ये टेंट में विराजमान थे। तो अब जैसे ही हाई कोर्ट से पारित हो गया, आदेश मिल गया, तो अब प्लान कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा शासक ना हो जो इस मंदिर को उड़ा दे। इसीलिए RC सिंह मतलब रामचंद्र सिंह, यानी रामचंद्र से प्रभु रामचंद्र जी से याद रखें। ठीक है, इनका अब जो हम लोग मंदिर बनाएंगे बिल्कुल इस्पात के तरह मजबूत बनाएंगे, जिसको चाह कर भी कोई तोड़ नहीं पावे। तो याद रखेंगे RC सिंह यानी रामचंद्र सिंह। ठीक है, इस्पात मंत्रालय, इस्पात जैसा इनका मंदिर बनाना है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, इस्पात मंत्रालय RC सिंह। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में लेते हैं रेल संचार एवं सूचना मंत्रालय। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव। तो हम लोग जब वैष्णो देवी जाते हैं तो कैसे जाएंगे? ठीक है, अश्विनी वैष्णव। तो वैष्णो देवी जब जाएंगे तो रेल से जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, 3-4 लोग जाएंगे, 4 लोग जाएंगे। तो 4 से संचार, रेल से जाएंगे, 4 लोग जाएंगे तो रेल और संचार आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि वैष्णो देवी जाने के लिए रेल से हमको जाना है और 4 लोग मिलकर जाएंगे, 4 से संचार पढ़ेंगे। तो अश्विनी वैष्णव, रेल एवं संचार मंत्रालय इनके पास। चलिए आगे देखते हैं, आगे है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। अब देखिए आप याद कीजिए खाद के बारे में, किसानों के द्वारा जो खाद छीटा जाता है खेत में, तो इससे आप याद रखेंगे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पशुपति पारस। अब पहले एक खाद आता था, खाद की बोरी आती थी, उस पर लिखा रहता था कि पारस DAP खाद। ठीक है, तो कौन सा खाद लेना है? पारस DAP खाद लेना है। पशुपति पारस, ये खाद प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय इनके पास गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल शक्ति मंत्रालय। अब इसको बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। अब बताइए जल के देवता कौन है? तो जल के देवता इंद्र भगवान हैं। तो इंद्र भगवान से आप याद रखें गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र में इंद्र आ रहा है और इंद्र जल के देवता हैं, तो जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ये किनके पास है? हरदीप सिंह पुरी। अब देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। अब आप जानते हैं कि पेट्रोल का भाव बहुत बढ़ चुका है भारत देश में, प्राकृतिक गैस का दाम बढ़ गया है। तो जब तक पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के दाम को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक खुशी नहीं आएगी, और जब खुशी नहीं आएगी तो हर घर में दीपक तब जल नहीं सकता है। तो हर घर में अगर दीपक जलाना है, यानी हरदीप सिंह पुरी, हर घर में दीप जलाना है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के दाम को नियंत्रित करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मनसुख मांडविया। अब देखिए इनके पास है स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक विभाग। अब देखिए मन सुखी कब रहता है? आप देखेंगे मन आपका खुश कैसे रहता है, सुखी कैसे रखता है? तो मन सुख। तो जब आप स्वस्थ होते हैं, जब आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ आप कैसे रहेंगे? जब रसायन और उर्वरक दिया हुआ, केमिकल दिया हुआ खाना खाएंगे तो कभी आप स्वस्थ रह नहीं सकते हैं। इसीलिए रसायन, उर्वरक और स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया। तो मन सुखी कब रहेगा? जब हम स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ कब रहेंगे? जब रसायन और उर्वरक दिया हुआ खाना हम नहीं खाएंगे। तो मनसुख मांडविया का हो गया रसायन, स्वास्थ्य एवं उर्वरक मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट लेते हैं पर्यावरण, श्रम एवं वन और जलवायु मंत्रालय। अब देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। अब देखिए भूपेंद्र मतलब इससे ऐसे याद रखिए कि भूमि के नाथ हैं। जो भूमि के नाथ होंगे, जो स्वामी होंगे, उन्हीं के पास पर्यावरण और ये पूरा प्राकृतिक संसाधन उन्हीं के अंदर होता है। तो याद रख सकते हैं भूपेंद्र यादव। तो जो भूमि के नाथ हैं वो भूपेंद्र हैं। ठीक है, उनके अंदर पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारी उद्योग मंत्री। तो देखिए कितना भारीपन है, तो ऐसे ही व्यक्ति होना चाहिए
महेंद्र बाहुबली। तो बाहुबली लगता है जो बाहुबली होगा वही भारी सामान उठा सकता है, इसीलिए भारी उद्योग मंत्रालय जो है आप याद रख सकते हैं कि महेंद्र नाथ पांडे के पास है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं डेयरी, पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय। ये एक व्यक्ति है जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। अब देखिए इनका नाम क्या है, पुरुषोत्तम रूपाला। तो याद क्या रखेंगे, पुरुषोत्तम नहीं सर्वोत्तम, सर्वोत्तम याद रखेंगे। भारत देश किन किन मामलों में सर्वोत्तम है? डेयरी में अच्छा स्थान रखता है, पशुपालन, मत्स्य पालन। तो जिसमें हम लोग सर्वोत्तम हैं उससे याद रखेंगे पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास डेयरी, पशुपालन और मत्स्य विभाग है। चलिए अंतिम में देखते हैं संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय। अब देखिए जी किसान रेड्डी, नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहेंगे किसान रेडी है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, चाहे इसके लिए आंदोलन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, हर चीज के लिए किसान तैयार है। इसीलिए जी किसान रेडी है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। तो संस्कृति मंत्रालय किसान रेड्डी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।